श्री कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्णमोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। बेटी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जमा माता जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे जमा कृष्ण माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। आप तैयार हैं गुरु पूजा करने के लिए माता जी? शुरुआत कर लीजिए माता जी। प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। आप जी आप म्यूट हो। जुआ माता जी आप म्यूट हो। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रभु जी शुरू कर दो क्या? हरे कृष्ण सभी को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओम श्रीपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव के प्रणाम निवेदन करছি। अजय गोलदास गुरु महाराज के प्रणाम निवेदन। श्री गुरु चरण पद्म केवली भक्ति सद्म वंदे मूषावधान मते যাহার প্রসাদে ভাই এ ভবতরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু যাহার প্রসাদে ভাই এ ভবতরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হতে গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিতে করিয়া ঐক্য আর না করিয়া মনে আশা শ্রী গুরু চরণে রতি এসে উত্তম গতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে দিব্য গান হৃদে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাইতে যে বেদে গায় যাহার চরিত বেদে গায় যাহার চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন লোকনাথ লোকের জীবন হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া এবে যশ ঘোষক ত্রিভুবনে এবে যশ ঘোষক ত্রিভুবনে জয় জয় প্রভুপাদ লোকের জীবন জয় জয় প্রভুপাদ লোকের জীবন জয় জয় প্রভুপাদ লোকের জীবন জয় জয় গুরুদেব দয়ার সাগর জয় জয় গুরুদেব দয়ার সাগর জয় জয় গুরুদেব দয়ার সাগর
जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंद हरि बहुत हरि बोल, बहुत अच्छा गाया बहुत माता सुंदर जी। जुमा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत माता जी, बहुत अच्छा गाया। हरि बोल। बहुत हरि बोल, बहुत सुंदर, सर्व प्रभु पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम जुम्मा माता माता जी, जी को प्रणाम। कितना धन्यवाद गया? बहुत सुंदर गाया माता जी, बहुत बहुत बढ़िया। प्रणाम, बहुत अच्छा। सभी को पंचांग प्रणाम। अमिता सिंह माता जी नरसिंह आरती गाएंगी। अमिता सिंह माता जी नरसिंह आरती गाएंगी। जी प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते। वीडियो ऑन कर लेना। जय प्रभु। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने। प्रह्लाद लाददायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानकालाये। शिलाटङ्कानकालाये। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा। यतो यतो यामि ततो नृसिंहा। यतो यतो यामि ततो नृसिंहा। बहे नृसिंहा हृदये नृसिंहा। बहे नृसिंहा हृदये नृसिंहा। बहे नृसिंहा हृदये नृसिंहा। बहे नृसिंहा हृदये नृसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमल वरे नाकम् अद्भुत श्रृंगा। सदिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधीता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज। जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। बहुत सुंदर अमिता माता जी, हरे बहुत कृष्णा, सुंदर। बहुत अच्छा गाया माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे बोल, हरे हरि बोल। बोल, हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सुधा माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम गुरु जी। गुरुजी, दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण देवताओं के हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे चक्षुरुन्मीलितं कृष्ण गुरु जी येन पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण भक्तों पंचांग प्रणाम। नहीं गल सुने नहीं जो जाना ना उन्हें करना ना। अच्छा ये जरा फोटो लगता कुछ किसी का माइक चालू है पता नहीं। जी। ओम कृष्णा प्रभु जी। अज्ञानतिमिरन्धस्य जी जी हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके जी। हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। तो हम राधानाथ महाराज का किताब को हम जी जी महाराज की किताब को हम आगे बढ़ा देते हैं अभी। तो हाँ कल हम कहाँ रुके थे कोई मुझे बता सकता है थोड़ा सा 2-4 मिनट। जी जी प्रतिभा माता जी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी गुरु जी कल शुरू हुआ था काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर जो राधानाथ महाराज जी स्वयंभूनाथ मंकी टेम्पल है जो प्राचीन मंदिर है वहां पहुंचे थे। और आप उसके मंदिर के बारे में बताए थे कि वो मंदिर 2000 साल पहले बनाई गई थी। भगवान बुद्ध की 8 आंखें 4 दिशाओं का निरीक्षण कर रहे थे। धान खेत के किनारे राधानाथ स्वामी महाराज जा रहे थे। वहाँ उस वक्त बारिश हो रही थी और तब उन्होंने गेरी थे उनके मित्र थे उनसे मिले पर उनको पता नहीं था तब उनके पीछे पीछे जा रहे थे। और क्योंकि बहुत फिसलन थी इसलिए वो जो छाते लेकर जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे छाते के नीचे चलने लगे। पर उनको पता नहीं था गेरी को भी पता नहीं था और राधानाथ स्वामी महाराज को भी पता नहीं था। फिर आगे जाके वो दोनों राधानाथ स्वामी महाराज जी उनको कहने लगे धन्यवाद। तो गेरी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो राधानाथ स्वामी महाराज थे जो इनके बहुत परम मित्र थे। और राधानाथ स्वामी महाराज 11 महीने के बाद गेरी से मिले थे। जैसे कि आपने बताया था 1971 अगस्त में वो लोग अलग हुए थे और 12 महीने बीत गए थे। फिर काठमांडू में गेरी ने एक घर भाड़े पे लिए थे जहाँ पे कुछ पाश्चात्य लोग वहाँ पे रह रहे थे जो लोग की अफीम और रॉक एंड रोल गाना सुन के और सब नशा करते थे। और एक अधेड़ स्वामी था। अधेड़ स्वामी ने अमरनाथ की यात्रा के बारे में बता रहे थे उनके पास बता रहे थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने गेरी से कहा कि चलो उनके मतलब आज तक के सफर के बारे में बताए और उन्होंने आग्रह किया कि हम लोग गेरी जी से कहा कि हम लोग अमरनाथ जाएंगे। वो बहुत दुर्गम रास्ता है पर हम जाएंगे। और उन्होंने गेरी जी को रामदास बाबा जी से मिलवाई और उन्होंने वो छड़ी भी दिखाई और रामदास बाबा जी गेरी से मिलवाए राधानाथ स्वामी महाराज ने और रामदास बाबा जी बहुत खुश हुए। और उसके बाद राधा स्वामी महाराज ने गौरी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पे जो मंदिर की घंटियां बज रही थी और वहां पे उन्होंने एक प्रार्थना की थी। राधानाथ स्वामी महाराज ने हे भगवान मैं आपको जानने और प्रेम करने के लिए लालायित हूँ कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। फिर
वो दोनों ट्रेन में चढ़े, जो कि वाष्पित इंजन ट्रेन थी, और वो ट्रेन चल पड़ी। पर ट्रेन खचाखच भरा हुआ था, उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने एक जगह जाकर ट्रेन रुकी, और ट्रेन से वो लोग सांस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे उतरे। तब तो वो लोग थोड़ा देखे कि वो ट्रेन बहुत स्टेशन बहुत टूटा फूटा था, पर हवा लेने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे वो दोनों थोड़ा एक्सरसाइज जैसे व्यायाम जैसे किए, और कुछ देर बाद वो ट्रेन चली गई। फिर उन्होंने देखा कि वो उस स्टेशन का नाम मथुरा स्टेशन था। गुरुजी, आपने यहाँ तक बताए थे। जी जी, ओके। हरे तो कृष्ण। जी जी, धन्यवाद। तो सबको समझ में आया कल हमने क्या चर्चा की थी? तो अभी राधानाथ स्वामी महाराज है, गैरी है, ये दोनों अमेरिकन युवक है, वह मथुरा में आए हैं। और वो दिन भी कौन सा था? जन्माष्टमी था। जन्माष्टमी था। और ये कोई एक योगा योग नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि अगर योगा योग भी होता था वो जन्माष्टमी का ही दिन हो, स्टेशन भी मथुरा हो, है ना। तो ये सारी परिस्थिति हमें एक ही चीज सिखा रही है कि कृष्ण ने ही अपने घर में राधानाथ स्वामी महाराज को बुलाया था। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है इसमें, और कोई चीज है नहीं। ठीक है, और ऐसा हम सबका जर्नी अलग अलग रहेगा, है ना। जैसे अभी हम राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे अभी मैं फिलहाल ऐसे बायोग्राफी इकट्ठा कर रहा हूँ। हाँ, जैसे जैसे प्रभुपाद के और भी शिष्य है, जैसे मेरे पास अभी इनका बायोग्राफी आया है, भक्ति चारू स्वामी महाराज का। तो जैसे हमारा महाराज का खत्म होता है, हम सोच रहे हैं कि बायोग्राफी में हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है, बराबर ना। कि जब हम आत्मकथा सुन रहे हैं, इससे हमको बहुत प्रेरणा मिल रही है कि किस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज का हम जीवनी देख रहे हैं। तो वैसे हर एक व्यक्ति का, हर एक साधक का एक सफर होता है ना। तो मेरे मन में ये कल ही विचार आया रहा था कि इतना अच्छा है ना, राधानाथ स्वामी महाराज का तो एकदम जबरदस्त है, लेकिन और भी ऐसे कई सारे प्रभुपाद के शिष्य है ना, हर एक का कहानी अलग अलग है। तो अभी हम जी नहीं जा सकते हैं, डाल सकते हैं। इधर रख दीजिए ना, इसको ये कीजिए जी। तो लगभग सुबह के 5 बजे थे, महाराज कह रहे हैं, और सूर्योदय भी हो रहा था। और न जानते हुए कि हमें कहाँ जाना है या क्या करना है, मैं गैरी के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन से उतरे और ट्रेन में चढ़ने की धक्का बुक्की करने वाले सैकड़ों लोगों से प्लेटफॉर्म ठसाठस भरा था। कौन मुझे बताएगा कि उस दिन सुबह के 5 बजे मथुरा स्टेशन क्यों भरा हो सकता है? तो इसका एक ही कारण है कि उस दिन जन्माष्टमी थी। ठीक है ना, तो जन्माष्टमी थी, इसके लिए वो खचाखच भरा था। नहीं तो आप नॉर्मली मथुरा में जाओगे ना अभी के दिन, तो इतनी कोई भीड़ भी नहीं रहती है। नॉर्मल जो भी 40-50 यात्रिकरू होते हैं, मैक्सिमम 80-90-100 होंगे, है ना। तो इन सबके बीच महाराज कह रहे थे कि एक अजीब सी शांति मेरे हृदय में उमड़ उठी। यह उसी भावना के समान थी जो मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रार्थना करते समय अनुभव हुई थी। समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली महाराज अभी एक कनेक्शन लगा रहे हैं। मैंने जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो शिव जी के सामने प्रार्थना की थी कि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूँ, और मैं बहुत इसके लिए लालायित हूँ। लालायित का अर्थ है कि मैं उसके लिए कोई भी मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। समझ में आना है? लालायित शब्द का अर्थ है कि मैं उसके लिए कोई भी मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। अभी हमारा क्या है, मैंने एक प्रवचन में सुना था कि मुझे कृष्ण चाहिए, लेकिन एक प्रवचनकर्ता बता रहे थे कि मुझे कृष्ण किसी भी मूल्य में चाहिए, चाहिए ही चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी मूल्य देने को तैयार हूँ। तो इसको कहते हैं लालायित रहना। क्लियर है सबको? लालायित का मीनिंग क्या है, डीप मीनिंग है इसका। तो महाराज कह रहे थे कि जब मैं उस स्टेशन पर उतरा था,
तो वैसे ही भावना उमड़ आई थी, जैसी भावना उस मंदिर में मैंने प्रार्थना किया था। और महाराज कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में अब कुछ विशेष घटने वाला था। आपको पता है कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे दाई आंख का है ना फड़कना, पता है, बाई आंख का फड़कना, कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं, बराबर है ना, कुछ ऐसा पता चलता है कुछ चीजों से। तो उसी तरीके से महाराज कह रहे थे कि मेरे भी हृदय में कुछ भावनाएं ऐसी उमड़ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वह समय आ रहा है जिसके लिए मैं इतने दिनों से मैं भटक रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से भीड़ में खुशी और उमंग दिखाई पड़ रही थी। गैरी और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और उस फूल का स्मरण करते हुए जिसने यूरोप में हमारे मार्ग का निर्धारण किया था, हमने कुछ समय के लिए वहां ठहरने का निर्णय लिया। थोड़ी ही देर में स्टेशन शांत हो गया। मैंने कुछ दूरी पर घेरा बनाकर बैठे 10-12 साधुओं को देखा। मैंने गैरी को रुकने का संकेत दिया और कहा कि गैरी तुम रुको यहाँ पर, मैं जरा बातचीत करके आता हूँ। महाराज चले गए और महाराज ने देखो कैसे पूछा, देखो उनको, महाराज ने पूछा, क्षमा कीजिए, यह कौन सा स्थान है? बिना कुछ बोले एक साधु ने मेरे आंखों में ऐसे घूरा मानो वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। समझ में आ रहा था? हाँ, जिसको पूछा ना उसने महाराज को इस तरीके से घूरा एकदम कि जैसे कि वह साधु प्लेटफॉर्म में महाराज के लिए बैठा था, है ना। और वो खड़ी होते हुए उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, यह मथुरा है, श्री कृष्ण का जन्म स्थान, और आज जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्म दिवस। अभी महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहा था, लेकिन उन्होंने निमंत्रण दिया कि चलो आप मथुरा में चलो हमारे साथ, आज कृष्ण का जन्मदिन है, रात को 12 बजे तक हम उत्सव मनाएंगे। तो महाराज कहते कि मैंने गैरी के पास जाकर कहा कि साधु लोग मथुरा जा रहे हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। तो मैंने और गैरी ने कहा कि ठीक है, हम मथुरा में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। कौन सा ईयर था वो? 1973, बराबर, 1973। ये था दिन था जन्माष्टमी का। तो यहाँ पर किसी ने 1973, मुझे लग रहा है कि बहुत लोग होंगे, है ना, जिन्होंने 60, 65, 50 एज के रहेंगे। तो तब महाराज थे 19 साल के थे, 19 से 20 साल के थे, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि उसने मुझे पूछा, क्या तुम कृष्ण के विषय में जानते हो? मैंने स्वीकार किया, मुझे अधिक कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने दिल्ली में एक ना नीले रंग का एक लड़के का फोटो लिया था। और महाराज ने कहा उस साधु को कि मैं बंबई में जब प्रभुपाद को मिला था ना, तब मुझे उस किताब के बारे में थोड़ा सा जानकारी है कि नीला कलर का जो लड़का है उसका नाम कृष्ण है, इतना ही मुझे पता है। समझ में आया? तो महाराज ने उतना ही उनको कहा। और बाद में महाराज ने यह भी कहा कि उसका नाम उस मंत्र में आया था जो गंगा मैया ने मुझे दिया था। समझ में आ रहा है ना? तो गंगा मैया ने ये मंत्र दिया था। और कभी दिया था वो याद है? जब महाराज ने हारमोनिका होता है ना उनका, जो उसको गंगा में ऐसा छोड़ दिया था ऐसे, और अगले दिन ही उनको वो मंत्र मिला था। सब याद आ रहा है ना, या भूल गए? याद आ रहा है सबको, है ना? याद आ रहा है जी, इसको याद रखिए कि कब वो मंत्र दिया था। जी। तो और हमें इसे ये सीख मिलती है, जब तक हम हमारे आसक्ति को पानी में छोड़ते नहीं है, तब तक हमें कोई मूल्यवान चीज कृष्ण देते नहीं है। ठीक है ना? ये तो इसमें क्लियर ही है। अगर हम हमारे आसक्ति को भी पकड़े रखना चाहते हैं, है ना, और आप चाहते हैं मैं कृष्ण में प्रगति भी करूं, कृष्ण भावना में, तो ये नामुमकिन है।
मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, है ना, ये नामुमकिन है। और ये कैसे करने हैं इसके भी एक तरीके हैं। ऐसा नहीं कि आपके मन के अनुसार आप आसक्ति को तोड़, आप परामर्श लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आसक्ति का ये अर्थ नहीं है कि सबको छोड़ छाड़ के, है ना, लोगों से बात ही नहीं करना, ये तो बिल्कुल नहीं है। आसक्ति का अर्थ है, आसक्ति तोड़ने का अर्थ है कि जब मैं माला उठाऊंगी तो मेरा मन कृष्ण में होना चाहिए। जब मैं सत्संग करूंगी तो मेरा मन कृष्ण में होना चाहिए। तब घर परिवार को भूल जाना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, अभी हम घर में ही क्लास अटेंड करते हैं ना, तो हमारा आधा ध्यान तो घर में ही रहता है और आधा ध्यान क्लास में रहता है। बराबर ऐसे ही हो रहा है। इसके लिए पहले मंदिरों में प्रवचन सत्संग हुआ करते थे, तो मंदिरों में क्या होता था, एक अनुकूल वातावरण होता था, बराबर ना। अभी घर में ही से ही आप लॉग इन कर रहे, तो क्या हो रहा है, घर का वातावरण भी इसमें मिक्सअप होता है, बराबर। तो इसलिए आपको, है ना, थोड़ा एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट आपको निकाल के रखना है कैसे तो, जिससे मैं पूरा ध्यान लगा सकूं कथा में। उसके बाद हाँ, महाराज कहे कि मुझे एक कथा भी पता है जिसमें उन्होंने बचपन में मिट्टी की मटकी फोड़कर बंदरों को माखन खिलाया था। इतना महाराज ने कहा। फिर महाराज ने साधु को पूछा, क्या आप मुझे और बता सकते हैं इनके बारे में? तो साधु का चेहरा खिल उठा। बार बार अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, कृष्ण हमारे भगवान का नाम है जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है। वे अजन्मा है, अमर है, अनादि है और अनंत है। भगवान अपने परधाम में रहते हैं और समूचे मानव इतिहास में वे अनेक बार अनेक रूपों में अपनी स्व इच्छा से अवतरित हुए हैं। वे यह सब हमें कष्टों से मुक्त करने और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। साधु ने तीर्थ यात्रियों से भरे एक विशाल आंगन की ओर संकेत किया। चलो आओ अभी मेरे साथ। 5000 वर्ष पूर्व वे इसी स्थान पर प्रकट हुए थे। तो इस तरीके से महाराज ने कहा कि मैं उनके साथ उधर जन्म स्थान में चला गया। कितने लोग आप में से मथुरा जन्म स्थान गए हैं? फिंगर को रेज कीजिए। गए हैं? हाँ, अभी कीजिए जी। गुरु जी कृष्ण उस जेल में जन्मस्थान, भी गए हैं जहाँ कृष्ण जी पैदा हुए थे ना, उस जेल के अंदर भी गए जी हैं। जी जी, अच्छा है। तो कृष्ण जन्मस्थान, ओके, बहुत कम ही लोग गए, फिर भी 10-12 लोग ही गए हैं, ठीक है। तो जाएंगे, जाना चाहिए उधर, है ना। तो इस तरीके से तो उसके बाद महाराज कहा कि मैंने अंदर देखा, उससे मेरी उत्सुकता जग उठी, क्योंकि एक विशाल मस्जिद कृष्ण के छोटे मंदिर के ऊपर खड़ी थी। ये 1973 की बात है, पता है ना। तभी कौन सा मस्जिद था वो? बाबरी मस्जिद। हाँ? मस्जिद बाबरी मस्जिद ही था ना, या दूसरा था? वही था, जी बाबरी ठीक है। मस्जिद नहीं, बाबरी मस्जिद नहीं है गुरु जी। कौन सा है? वो तो अयोध्या में है, बाबरी मस्जिद तो अयोध्या हाँ, की है। ये कौन सा मस्जिद का नाम वगैरह कुछ पता नहीं है ना, अयोध्या वाला है वो, ठीक है, जो भी है। तो ये अभी भी है गुरुजी, अभी भी है। अभी भी मैं चल रहा पिछले है ना? साल ही गई थी, हाँ अभी अभी भी भी है ये मस्जिद है मस्जिद। वहाँ। अभी भी चल रहा है। अब उसके लिए चल रहा है, कानूनी लड़ाई शुरू हो के गई। लिए चल हाँ, रहा है, कानूनी लड़ाई ठीक है, शुरू कोर्ट हो में गई चल है। रहा है। कोर्ट कचहरी हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी महाराज कह रहे हैं कि मैं 1973 में गया था, तो उधर भी मस्जिद है ना। और अभी हम जब जाएंगे तो हमें कुछ पता नहीं है ना, लेकिन वहां पर अभी आप जाओगे तो बहुत सारे पुलिस वहां पर बंदूक लेके खड़े रहते हैं। बहुत तनावपूर्ण इलाका है वो। इसके लिए कभी वृंदावन परिक्रमा भी जाते हैं ना, कोई मथुरा जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम इधर ही परिक्रमा करके आ जाएंगे, पता नहीं किसी का माथा खराब हुआ तो, है ना। क्योंकि वो तनावपूर्ण वातावरण है उधर मस्जिद। गुरु जी अब ऐसा नहीं है, अब तो हम लोग भी गए 3-4 साल पहले, ऐसा नहीं है वहाँ। हमेशा नहीं रहता है ऐसा, हाँ कभी हाँ, कभी कभी होता है। कभी कल कभी भी नहीं मासूम होता गए है। थे गुरुजी, तब भी कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल है वहाँ पे। नॉर्मली है, ओके, है, तो फिर जा बिल्कुल सकते हैं। नॉर्मल है। हाँ, जाने की, हाँ जी जी, जाएंगे जाएंगे। ठीक है। मथुरा से जैसे हम एक्चुअली ना, हम वृंदावन से वापस मथुरा आने के लिए फिर 14 किलोमीटर का डिस्टेंस, 12 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो यही अच्छा रहेगा कि जैसे मथुरा स्टेशन उतरते हैं ना, तो स्टेशन से उतर कर ही हम वो जन्म स्थान में जाएंगे, वहां से हम वृंदावन जाएंगे, तो अच्छा रहेगा।
है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, तभी हमारे पास बहुत लगेज रहता है, लगेज के साथ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, लेकिन हम ये कार्तिक यात्रा में हम मथुरा जाएंगे हम, और वापस वहां पर जाके जो जो मथुरा में घटना घटी थी, है ना, वो सारा चीज हम वहां पर, पता नहीं कथा करने को मिलता है या नहीं मिलता है वहां पर, तो देखेंगे। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि पहले यहाँ पर आदि केशव मंदिर था, जो विश्व के सर्वाधिक महान स्मारकों में से एक था। किंतु 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने उसे नष्ट करके उसके स्थान पर एक मस्जिद बना दी। तो ये इसका इतिहास है। पहला कौन सा मंदिर था वहां पर? आदि केशव। तो आदि केशव मंदिर को हटाया गया और औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में वहां पर एक मस्जिद बनवा दी। तो गैरी ने पूछा क्यों ऐसा किया? तो साधु ने अपने कंधे झटक कर अपनी निसहायता व्यक्त की। शायद ऐसा करके वह अपनी धर्म की श्रेष्ठता और आधीन हिंदुओं के ऊपर अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। एक आशा भरी मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आई। किंतु यहाँ मस्जिद के निकट ही कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनाने की योजना चल रही है। शीघ्र ही वह बन जाएगा। कुछ भी हो, यह स्थान अत्यंत पवित्र है। भले ही लोग कुछ भी करे, चलो अंदर चलकर हम भाग लेते। तो इस तरीके से आंगन में चारों ओर आनंद बिखरा हुआ था। हजारों श्रद्धालु गर्भगृह में कृष्ण का दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। सैकड़ों लोग ढोल, बांसुरी और करतालों के संगीत पर कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, है ना। वरिष्ठ विद्वान अपने गद्दियों पर बैठे अपने अनुयायियों को प्रवचन दे रहे थे। इसी बीच अनेक पंडित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में घी की भी आहुति दे रहे थे। उसके बाद वैरागी भी एक किनारे पर बैठे अपनी मालाओं पर धीरे धीरे अंगुलियां फेरते हुए उत्सव मना रहे थे। हमारा पूरा दिन जन्माष्टमी के अद्भुत दृश्यों और कीर्तनों में लीन रहकर बिताया। जैसे जैसे मध्यरात्रि निकट आने लगी, क्या होने लगा? महाराज कह रहे कि श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ यमुना नदी के निकट की गलियों से होती हुई द्वारकाधीश मंदिर में एकत्रित होने लगी। कितने लोगों ने देखा है वहां पर द्वारकाधीश मंदिर भी है? देखा होगा आपने। ओके हाँ मैंने भी देखा, जी। मैंने भी तो देखा शास्त्रों के अनुसार जी 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 मैंने जी भी देखा द्वारका में। तो शास्त्रों के अनुसार जी 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 माता जी। तो शास्त्रों के अनुसार कृष्ण ने मध्यरात्रि के समय मथुरा में जन्म लिया था। अब सभी उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि मंदिर हजारों लोगों से खचाखच भरा था और पुलिस डंडों से भीड़ को नियंत्रित करने का व्यर्थ प्रयास कर रही थी। मैंने और गैरी ने इतनी विशाल भीड़ कभी नहीं देखी थी आज तक। और अच्छी तरह देखने के लिए हम मंदिर के प्रांगण में स्थित 2 खंभों पर चढ़ गए। महाराज कह रहे थे कि मैं खंभों पर चढ़ गए, है ना। क्यों चढ़ गए? क्योंकि उनको भगवान को देखना था जन्माष्टमी में। आप में से कितने लोग ऐसे चढ़ने का प्रयास किए हैं? कभी आपको दर्शन नहीं हुए हैं तो चढ़े हैं कभी ऐसे? एक दृष्टांत आता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में वो दर्शन ले रहे थे ना, तो एक माता जी उनके कंधे पर चढ़ गई दर्शन लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु के। और सारे लोग बोल रहे थे ए बूढ़ी बूढ़ी औरत उतर 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 करके, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले उसको चढ़ने दो चढ़ने दो, उसकी इच्छा देखो कितनी है, कितना वो उत्साही है कृष्ण को देखने के लिए, है ना। तो इस तरीके से जगन्नाथपुरी में भी उतनी भीड़ रहती है अगर आप जाओगे ना दर्शन करने के लिए, खास करके जब रथ निकलता है, बराबर। तो इस तरीके से गैरी और मैं, क्योंकि ये दोनों भी बहुत यंग थे, 20 साल 21 साल के नवयुवक थे, तो चढ़ गए। और फिर उन्होंने देखा, विशाल अद्भुत दृश्य देखा कि जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए कृष्ण का दर्शन पाने के लिए गर्भगृह के दरवाजे खुल गए। हर्ष की तुमुल ध्वनि एक लहर के समान उमड़ पड़ी। बूढ़े जवान, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन हाथ जोड़कर प्रार्थना करने में तल्लीन थे। भक्ति से उनकी आंखें दमक रही थी। छोटे घरों में बैठे ग्रामवासी अपने लोकगीत गा रहे थे।
है ना। खास करके एक गीत हमेशा गाया जाता है ना, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल कन्हैया की। लाल की, हाथी हाँ, ये घोड़े गीत गाया पर जाता है। और दूसरा गीत कौन सा है, नंद के आनंद भयो भयो जय आज कन्हैया लाल कन्हैया की। लाल की। तो ये दोनों गीत मुझे याद है कि जब भी 12 बजते हैं ना, तो बहुत लोग उसको, है ना, जोर जोर से बजाते हुए इस्कॉन मंदिरों में भी नाचते रहते। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ये साल में ही मैंने रात को 12 बजे दर्शन दिखाया था। कौन जी कौन गुरु जी। किसने किसने देखा था वो? 6 जी बजे देखा मैंने रात को 12 बजे। जी जी, जी देखा था ना, कितना भीड़ था। और रात देखा को था 12 बजे गुरुजी। हमने, जी जी, लाइव टेलीकास्ट दिखाया था आपको, ऐसे लॉग इन करके। पूरा हम कितने लोग नाच रहे थे, है ना, सबने देखा होगा। हाँ, ये कुछ लोग थे तभी, जून महीने की बात है ये, जन्माष्टमी की। पूरा मैंने अगस्त टेम्पल में वहां गुरुजी, दिखाया। अगस्त में आती है जन्माष्टमी, अगस्त हाँ की हाँ, बात। वही अगस्त में, हाँ अगस्त में ही दिखाया था मैंने। मुझे लगता है कि तब थे, अभी 15-20 लोग हैं उसमें। सब, तभी मैंने रात को 12 बजे दिखाया था, है ना। बहुत भीड़ जी थी जी, उसके वहाँ। बाद आरती करके हमने घर पर फिर प्रसादम लिया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जी जी जी। गुरुजी ये माता जी सही बोले। श्रीवास्तव करके थी, अब नहीं है शायद ममता श्रीवास्तव माता जी। फिर सेकेंड उन टाइम में उमा गुड़ाई माता जी जोड़ी हैं। जी 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 जी, तो वो हर मैं एक का अलग अलग गुरु रहती है, श्रीवास्तव कोई बात माता जी। नहीं। हर एक का भक्ति में सफर अलग अलग है, इतना याद रखिए, है ना। भक्ति में हर एक का सफर अलग है। कोई 10% चल सकता है, कोई 20% चल सकता है। पहले इसके टाइम लिए, वही मुझे प्रोत्साहित किए थे कि आप जुड़ जाओ, हाँ, तो मैं जुड़। नहीं जरूरी नहीं है। अभी आप भी बोल रही है, आपकी भी भक्ति थोड़ा सा डाउन हो गया तो सेम स्टेटस हो सकता है। कोई किसी की गारंटी नहीं है यहाँ पर। जो दवाई अच्छे से लेगा उसका ही सेहत अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है ना। ये दवाई है, जो तीनों सेशन करेगा, उसका जी दवाई, उसका नरिशमेंट हो रहा है, वही चलेगा। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, रोज कथा सुनना, रोज माला करना। अभी मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ, इसके लिए आप चल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। नहीं तो मुझे भी लगता नहीं है कि अगर मैं छोड़ दूं, या मैं तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई लेके साथ चलने वाला चाहिए। अभी मैं भी यहाँ पर, मैंने भी किसी का हाथ थामा हुआ है, इसके लिए मैं भी चल रहा हूँ। और फिर मैं आपको मेरा हाथ दे रहा हूँ। समझ में आ रहा गुरु है ना, जी इस मुझे तरीके लग रहा है से हो कुछ रहा है। हो ही रहा है, एक दो चीज भी तो सीख रही हूँ, लेकिन घर वालों को लग रहा है कि मैं बेकार हो गई। कोई बात नहीं, अभी वो रहने दो, वो बाद में हम इसको ऊपर हम बोल रहे हैं, देंगे लेंगे, प्रवचन देना है इसके ऊपर भी। उसके बाद अभी देखिए क्या हुआ। देखिए, महाराज कह रहे कि 3 बजे रात के, अभी मतलब रात के 12 बजे से लेके 3 बजे तक पूरा महाराज कह रहे कि कीर्तन चल रहा था द्वारकाधीश मंदिर में, कृष्ण वो जन्म स्थान पे। और उसके लिए फिर महाराज कहे कि अभी मुझे, हमें नींद आने लगी 3 बजे। तो महाराज कह रहे कि मैं और गैरी हम कहाँ गए सोने के लिए, तो यमुना के तट पर विश्राम घाट, पता है ना, बगल में विश्राम घाट है, उधर ही जन्म स्थान में। तो उधर ही महाराज कहे में हम सोने के लिए चले गए। और अ, फिर हमने दोनों ने ऐसा ठान लिया था कि हिमालय में अमरनाथ की यात्रा के लिए हम आगे जाएंगे। हम्म, तो सुबह ही हमने यमुना नदी में स्नान किया दोनों ने। और हम दोनों ने दृढ़ निश्चय किया था, अभी ये मथुरा से हमने जन्माष्टमी किया ना, अभी हम अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन हम कहाँ जाएंगे, अमरनाथ, अमरनाथ की यात्रा में। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही मैं यमुना नदी में स्नान कर रहा था, मेरे हृदय में एक अतृप्त इच्छा प्रकट हो गई। और महाराज कह रहे थे कि मेरे मन ने मुझे प्रतिसाद दिया कि यहाँ से ही दूर वृंदावन करके जगह है, वहां पर मैं जरा होके आता हूँ। तो गैरी ने कहा कि मुझे वृंदावन में नहीं आना है, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ से बहुत समस्या है, तो मैं यहाँ पर ही मैं रुक जाता हूँ। तुम क्या करो, एक दिन वृंदावन में जाके आ जाना। तो इस तरीके से फिर हम परसों के दिन अमरनाथ यात्रा के लिए निकलने वाले थे ट्रेन से। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ तक डिस्कशन हुआ था। अभी यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है महाराज के जीवन में। तो इसके लिए अभी हम अगला चैप्टर ओपन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कृपा अरण्य। कृपा अरण्य मतलब फॉरेस्ट ऑफ मर्सी। अभी महाराज को जो कृपा मिलने वाली है ना, ये अभी हम एंट्री कर रहे हैं।
अभी यहाँ पर महाराज के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है और महाराज कहते वृंदावन मेरा हृदय आशाओं से भरा था। 8 मील लंबे मार्ग पर प्रत्येक पग मुझे रोमांचित कर रहा था। सड़क के दोनों ओर इमली के विशाल वृक्ष थे। चरमराते पहलों वाले भूसे ने लदी एक बैलगाड़ी धीरे धीरे मेरे पास से गुजरी। पीछे से खटारा बस आई और मेरे ही सामने थम गई। अपने पैरों से तारकोल पर खटखटाहट कर रही थी। लहराते हुए उसका दरवाजा खुला और चालक ने अपने दंतविहीन मुख, मतलब दांत ही नहीं थे ड्राइवर के मुंह में, और उसने मुस्कान दी, अर्ध मुस्कान, और कहा ऐसे आ जाओ, है ना। तो कहा कि मुफ्त में सवारी दे रहा हूं। अभी मुझे बताइए, महाराज तो चले थे, पैसे नहीं थे, उस बस वाले का रुकना, हाथ से संकेत करना, ये सब दैवी योजना का ही भाग है। समझ में आया क्या? तो अभी हम सब देख रहे हैं किस तरह से कृष्ण अपने भक्तों को अपने चरणों के पास लेके आते हैं। उसके बाद चालक का पहनावा और रूप दर्शाता था कि वह धार्मिक था। कमर पर बंदी धोती और शिखा के साथ घुटा सिर। जब हम वृंदावन पहुंचे तो मैंने पूछा, यह नदी कहाँ है? उसने संकेत करके मुझे मार्ग दिखाया। कुछ कदमों तक चलने के उपरांत एक किसान विनय से हाथ जोड़े मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उल्लास के साथ उसने मुझे संबोधित किया, वृंदावन में आपका स्वागत है। जो भी यहाँ आता है वह कृष्ण का विशेष अतिथि होता है। मेरे हाथों को पकड़कर वह गदगदित होकर कहा, मैं ब्रजवासी हूँ और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको प्रसन्न करूं। कृपया मुझे आपके लिए भोजन और निवास की व्यवस्था करने दीजिए। महाराज ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मैं नदी के तट पर ही सोकर और भिक्षा मांगकर ही अधिक प्रसन्न रहूंगा। सिर नीचे झुकाकर वह निराश हो गया। कृपया मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कृष्ण को क्या मुंह दिखाऊंगा। देखो कितना अच्छा भाव है, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा तो मैं कृष्ण को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसा हमें भी लगना चाहिए, बराबर ना। अगर हम सेवा नहीं करेंगे, माला नहीं करेंगे, तो मैं कृष्ण को क्या अपना मुंह दिखाऊंगी, या क्या मैं अपना मुंह दिखाऊंगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है, अगर कोई अब सुबह का उठना अगर नहीं होता है, या माला नहीं होती है, या सेवा नहीं होती है, तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कृष्ण को अभी अल्टर में जाऊंगा या जाऊंगी तो कृष्ण मुझे देखेंगे तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा। लगता है ऐसे? ओके, वेरी गुड। 20-25 लोगों को लगता गुरु है। जी, ऐसा कृष्ण के लिए नहीं लगता, भक्ति के लिए लगता है, जैसे गुरु जी को पूरी जानी जी जी दोनों के लिए लगता है गुरु जी, आपके लिए और गुरु के लिए। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा लगना चाहिए बहुत हमें, क्योंकि ये लगेगा ना तभी हम प्रगति कर पाएंगे। नहीं तो हम निर्लज्ज होकर जाएंगे अल्टर के सामने, हे कृष्णा मैंने सेवा भी नहीं किया, मुझे थोड़ा दर्शन दे दो करके। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा, है ना, ऐसा गिल्ट होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। अगर मैं 4 बजे नहीं उठ पाया तो कृष्ण मुझे देखेंगे अल्टर में और कृष्ण बोलेंगे, कमबख्त कहे का आलसी है, सोता ही रहता है करके। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ कदमों तक महाराज कह रहे हैं कि कितना सुंदर भाव है ब्रजवासी का। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हालांकि महाराज ने कहा कि मुझे आपकी सेवा नहीं चाहिए, लेकिन उसने जो जवाब दिया ना वो जबरदस्त था। कह रहा था कैसे मैं कृष्ण, ऐसे ही लोग हैं क्या ब्रज में? बराबर बराबर। कृष्ण कैसे मैं अपना मुंह दिखाऊंगा कृष्ण को। इसको कहते हैं ना भाव भक्ति, इसको कहते हैं भाव भक्ति। भाव भक्ति में जो आया हुआ व्यक्ति ना इस तरीके से बोलता है। और साधना भक्ति वाला बोलेगा, मेरे पैर दुख रहे हैं, अभी हाथ दुख रहे हैं, थोड़ा सा मैं रेस्ट लेता हूँ, बाद में मैं आपकी सेवा करूंगा। तो साधना भक्ति वाला वो है। भाव भक्ति वाला वो खड़ा रहता है, हाँ, चाहे उसका कुछ भी हालत कैसा भी हो, क्योंकि अंदर भावना इतनी उमड़ रही है ना सेवा करने की कि वो खुद को रोक नहीं पाता है। तो अभी हम सब कौन से स्टेज में है? साधना भक्ति में है। साधना भक्ति। साधना भक्ति में है ना, अपनी इच्छा को लगा रहे हैं कृष्ण में। ओके, तो इस तरीके से उसके विनम्र प्रस्ताव को ठुकर पाना अत्यंत कठिन था।
तत्क्षण मैं उस ब्रजवासी से प्रेम करने लगा। महाराज कहते कि उसने मेरा दिल जीत लिया, मैं उससे प्रेम करने लगा, मानो मेरा कोई परिजन घर लौटने पर मेरा स्वागत कर रहा था। उसने एक बूढ़े नेत्रहीन स्वामी के आश्रम में मेरे ठहरने की व्यवस्था की और चल गया। दोपहर के समय में उस भीड़भाड़ वाले आश्रम को पीछे छोड़कर वृंदावन के, है ना, अभी मुझे लगता है कि आप लोग भी वृंदावन आए हैं, ऐसा लग रहा है आपको, महाराज के साथ उसी बस में बैठकर खड़खड़ खड़खड़। जी जी ओके जी। आपके सामने सब तैरता है। तो महाराज कह रहे थे कि मैं वनों में भ्रमण करने निकल पड़ा। चलते हुए मेरे पैर कोमल महीन रेत पर धंसते जा रहे थे। मेरे चारों ओर मोटे तनों वाले पुराने वृक्ष थे जो सफेद, नारंगी और पीले फूल एवं हरे पत्तों से ढके थे। न जाने उन्हें देखकर मुझे भी वैसा ही लगा जैसे एक मेरे सामने एक गाय आ गई और उस गाय ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर दिया, और इसके पश्चात वह जोर से मुझे अनुनाद करके अपना ध्यान है वह मेरी ओर संकेत कर रही थी। तो जिस तरह से वो गाय बोलती है ना, ऐसे कैसा आवाज आता है गाय का, किसी को आता है वो गाय का आवाज निकालना? भाने की आवाज आती है, भाने। हाँ बराबर, ठीक है। तो मुझे आती रही है, लगी तो मैं निकालता था, कुछ और ही आवाज आएगी इसके लिए मैं नहीं निकाल रहा। ओके, तो जिस तरीके से वो गाय का आवाज रहता है ना जब वह अपने बछड़े को पुकारती है, तो महाराज कह रहे थे कि ठीक वैसी ही आवाज से वो मुझे संकेत दे रही थी और कह रही थी कि आपका वृंदावन में स्वागत है, आपका वृंदावन में स्वागत है। तो ये महाराज का पहला दिन था वृंदावन में। उसके बाद फिर महाराज कह रहे कि मुझे छोटी बालिकाएं अपने सिरों पर मटकियां संतुलित करने चलती हुई दिखाई दी, और वह सब एक ही गीत गा रही थी, राधे राधे, है ना, राधा रानी का गीत गा रही थी वो। तो मैं उनके पीछे चलने लगा और उस स्थान पर पहुंचा, वहां मैंने यमुना नदी का दर्शन किया जो वन के बीच भव्यता से धीरे धीरे लहराती हुई बह रही थी। उसके बाद महाराज कह रहे हैं कि हाँ, नदी का पानी उछालते हुए बातूनी बच्चे उस नाव पर बैठकर यमुना के उस पार जा रहे थे। नदी के तट पर बारीकी से नक्शाई किए लाल पत्थर के मध्ययुगीन गुंबद थे। तो जब हम वृंदावन में गए थे तो हम 2 बार उस तरफ गए थे। किसी को याद है वह जर्नी? नाव में बैठकर हम यमुना के किनारे गए थे। जो भक्त वृंदावन यात्रा आए थे उनको पता होगा। जी 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 जी। आप लोग जो ऑनलाइन थे उन्होंने भी देखा होगा, सभी बैठे थे हम उस देखे थे। नाव में, है ना। हम लोग कीर्तन भी जी। कर रहे थे सभी जनताओं में। हाँ, कीर्तन कर रहे थे। जी जी। तो इस तरीके से मैंने नदी के तट पर एक साधु को वृक्ष की कटोर में बैठा देखा, और बाद में मैंने देखा वहां पर निरंतर कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही दूर से मंदिर के घंटों की ध्वनि मुझे सुनाई दी, मेरा हृदय आश्चर्य और कृतज्ञता से भर उठा, और मेरे दिल ने मुझे प्रतिसाद दिया, हृदय ने। 1 वर्ष से अधिक भ्रमण के पश्चात मुझे लगा कि मैं पुनः मेरे घर पहुंच गया हूँ। ये महाराज का पहला दिन का ही संकेत था, और महाराज उस दिन का स्मरण कर रहे थे जब उनके हृदय ने आवाज दिया था, गो टू इंडिया, भारत में जाओ करके। और आखिरकार महाराज को वो घर अपना मिल ही गया, वो था वृंदावन। महाराज कह रहे थे कि उनको एक व्यक्ति दिखाई दिए जो 110 वर्ष के थे वहां पर। उन्होंने केवल टाट की लंगोटी पहनी थी। टाट मतलब पता है आपको, जो क्या बोलते हैं उसको, वो सर, जो बोरे हाँ का जो होता है। जी गोरा, हाँ वो हाँ बोरे का जी, जूट वाला हिस्सा। हाँ हाँ, टाट की लंगोटी पहनी थी
और उनकी जटाएं उनके सिर पर मुकुट के समान लिपट रही थी। उन्होंने हाथ से मुझे संकेत देकर कहा कि निकट आ जाओ। मैं शीघ्र ही समझ गया कि वे एक मौनी बाबा थे जिन्होंने कभी न बोलने का व्रत लिया था। बातचीत करने का उनका एकमात्र साधन एक टूटी स्लेट और मिट्टी की सिलकड़ी थी। जब मैं उनके सामने उकड़ू होकर बैठा तो उन्होंने 10 इंच बड़ी स्लेट पर 3 बड़े शब्द लिखे, लोग सोचते हैं। तब उन्होंने अपनी अंगुलियों से उन्हें मिटाया और आगे लिखा कि वृंदावन। उन्होंने फिर मिटाया और लिखा कि लोग, फिर वापस मिटाया और लिखा पागल है, और फिर मिटाया यह सही है, हम पागल है, ये भी मिटाया। फिर उन्होंने बड़े अक्षरों में लिखा कृष्ण के लिए। उन्होंने इन शब्दों को भी मिटा दिया और बार बार मिटाकर टुकड़ों में लिखा, यदि तुम यहाँ रहोगे तो तुम भी पागल बन जाओगे। समझ में आ रहा है? यदि तुम यहाँ रहोगे तो तुम भी पागल बन जाओगे। तो कितने लोगों को पागल बनना है कृष्ण के लिए? हाथ खड़ा कीजिए। सबको बनना है? ओ वेरी गुड। जी गुरु जी। अच्छा है। जी जी जी। अगर नहीं बनना है तो फिर किसके लिए पागल बनना पड़ेगा? माया के लिए। समझ में आ रहा है? कृष्ण के लिए नहीं बनेंगे तो फिर माया के लिए पागल बनोगे, और माया के लिए पागल बनाएंगे तो बहुत जूते मिलेंगे, बराबर ना? तो इससे अच्छा है कि हम कृष्ण के लिए पागल बनते हैं, है ना? कृष्ण के लिए पागल बनेंगे तो, है ना, तो हमारा भगवान के पास जाना निश्चित है। लेकिन पागल बनने के लिए भी बहुत सारे रुकावटें आएगी। अगले दिन फिर गैरी और मैं पुनः मिले। महाराज कह रहे थे, अगले दिन गैरी और मैं पुनः मिले। गैरी विशाल उत्सव की भीड़ भाड़ से भरे कस्बे से निकलकर हिमालय के शांत स्थानों में जाना चाहता था, किंतु वृंदावन के रहस्यमय वन मुझे खींच रहे थे। मैंने कुछ दिन और वृंदावन में बिताने का निर्णय लिया, और हमने निर्णय किया कि गैरी तुम आगे निकल जाओ, और 5 दिन पश्चात मैं हरिद्वार में ब्रह्मा घाट पर मिलकर वहां से अमरनाथ की यात्रा हम जारी करेंगे। और हमें विश्वास था कि शीघ्र ही हम पुनः एक दूसरे से मिलेंगे, इसलिए एक दूसरे को विदाई देना सहज हो गया। तो अभी महाराज ने क्या कहा? महाराज ने एक दिन रुके, फिर मथुरा गए। महाराज ने कहा कि मुझे वृंदावन अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं और थोड़ा दिन रुकना चाहता हूँ। तुम क्या करो, 5 तुम चले जाओ, 5 दिन के बाद मैं उधर कहाँ मिलूंगा? महाराज कहते हैं मैं हरिद्वार के ब्रह्मा घाट पर हम मिलेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से दोनों का आपस में बातें हो गई। और उन दिनों मैंने किसी विदेशी को वृंदावन में नहीं देखा था, महाराज कह रहे थे। मैं प्रसन्न था क्योंकि मैंने देखा कि भारत में जहां भी पश्चिमी लोग जाते हैं ना, वहां पर 2 ही चीजें करते हैं। एक तो धंधे करते हैं व्यापारिक, या तो फिर महामारी के समान पनपने लगते हैं। वृंदावन के वातावरण से प्रभावित हो मेरे हृदय में कृष्ण के विषय में जानने की उत्कंठा जागने लगी। मैंने एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा कि मुझे कृष्ण के विषय में कुछ अंग्रेजी किताब मिलेंगे क्या? तो उसने कहा कि रामकृष्ण अस्पताल में जाओ। तो रामकृष्ण अस्पताल में गए महाराज। वहां पर उन्होंने प्रवेश करके पूछा कि मुझे किताबें चाहिए। तो वहां की नर्स और सेवक, जो सेविका थी, उन्होंने महाराज को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। अरे तुम कहाँ आए हो? हॉस्पिटल में आए हो और क्या मांग रहे हो? किताबें मांग रहे हो पढ़ने को? तो उसके बाद फिर एक कर्मचारी वहां पर हड़बड़ाते हुए आ गया और कहा कि बताइए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। मैं स्वयं उस दृश्य से विक्षुब्ध था और जानता था कि यह उचित समय नहीं है, किंतु फिर भी मैंने उसे पूछ ही डाला, महाराज क्या आपके पास कृष्ण पर अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें हैं? उन्होंने मुझे जोर से घूरा और कहा, अस्पताल है ये, पुस्तकालय नहीं। यदि बीमार पड़ो तो इधर आ जाना। महाराज ने कहा क्षमा करना, मैं जाता हूँ। तब उन्होंने आगे बढ़कर मेरे भाव को स्पर्श किया। नहीं रुको, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ किताबें देने की चेष्टा करता हूँ, रुको जरा। अभी मुझे बताओ कि ऐसा क्या लगा उस व्यक्ति को कि वो पहले से ही महाराज को मना किया और वापस उसको लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। जी बताइए, क्या ऐसा अभी आपको दिखाई दिया?
महाराज के अंदर वो कौन सा गुण था कि हालांकि उसने महाराज को कहा कि ये हॉस्पिटल है, पुस्तकालय नहीं है, और महाराज को घूर घूरते हुए देखा भी उसने, लेकिन बाद में वही व्यक्ति वापस आया, महाराज को कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ बोलिए। नंदिनी झा। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। मुझे लगता है कि एक शुद्ध भक्त का प्रभाव उन पर पड़ गया और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने जो रोका, तो जब महाराज जाने लगे तो एक शुद्ध भक्त के, इस शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति होती है कि शायद उनका कृपा उन पे हो गया, इसीलिए उन्होंने कहा फिर से। ओके, उसके बाद सुमन कुमार सिंह। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। महाराज की तीव्र इच्छा देखी होगी, और जिस प्रकार गए हॉस्पिटल तीव्र में इच्छा, जाकर। ओके ठीक है, ये भी एक हो सकता है, लेकिन इससे भी आगे है। नेक्स्ट है भावना शेकोकर। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनके नाम रखता गुण से। हाँ, विनम्रता। हाँ, ये गुण था महाराज में कि वो विनम्र थे। उन्होंने कुछ भी उस व्यक्ति को कहा नहीं कि आप मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे करके, है ना। हमारा जनरल कैसा होता है कि अरे मैं पुस्तक ही तो मांग रहा हूँ, थोड़ी ना तुमसे कुछ पैसे मांगा, इतना चिल्लाने की क्या बात है भाई। तो हमारा ये इंटरेक्शन होगा मैक्सिमम। ओके, लेकिन महाराज ने कहा कि ठीक है धन्यवाद। और उसको ये देखिए, विनम्रता के शब्द ऐसे होते हैं ना, वो कठोर हृदय को भी स्पर्श करते हैं। तो इसके लिए भक्ति में ये सबसे बड़ा चीज है, विनम्रता। और विनम्रता उसी व्यक्ति के पास आ सकती है जो अपने में ही सुख का अनुभव कर रहा है, अपने भीतर ही वो सुखी है, वही व्यक्ति विनम्रता प्रदर्शित कर सकता है। अगर वह व्यक्ति अपने अंदर ही बहुत बेचैन है तो फिर वो झूठी मूठी विनम्रता ही दिखाएगा, बराबर ना, वो आर्टिफिशियल होगा वो। तो ये एक चीज हमको थोड़ा सा, इसमें प्रसंग छोटा सा ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा हमको यहाँ से भी कुछ सीख मिल सकती है। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि उन्होंने मुझे फिर मदन मोहन मंदिर में जाने के लिए कहा, और वहां पर स्वामी बौन महाराज का आश्रम है। कितने लोगों ने वो बौन महाराज का स्कूल देखा है, जो ठीक कृष्ण बलराम मंदिर के सामने है, बड़ा स्कूल है, आपने देखा होगा। कृष्ण बलराम मंदिर है ना वृंदावन में, उसके सामने एक बड़ा स्कूल है, और वहां पर वो ये बन महाराज का ही स्कूल है वो। हालांकि ये बौन महाराज कौन थे पता है आपको? ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, शिल प्रभुपाद के गुरु भाई थे ये। और ये बौन महाराज को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लंदन में भेजा था सेंटर ओपन करने के लिए। 3 सन्यासियों को भेजा था, लेकिन कोई ये कार्य कर नहीं पाया। समझ में आया बौन महाराज कौन थे? थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि मैं फिर मदन मोहन मंदिर में गया, वहां पर बौन आश्रम के पास जाकर मैंने किताबें कुछ ले ली, और वहां पर मैं पढ़ने के लिए बैठा। मेरी दाई ओर कृष्ण का एक मंदिर था, और बाई ओर शिव जी का छोटा सा मंदिर था, तुलसी का एक हरा भरा बगीचा था। और महाराज कह रहे हैं कि मैं घंटों तक उसे पढ़ता रहा, फिर उसे अलमारी में रखकर मैं यमुना जाने के लिए निकल पड़ा। तभी प्रमुख द्वार पर मेरी भेंट एक गोरे युवक से हुई। उसका नाम था असीम कृष्णदास। ये महाराज का पहला मित्र बना वृंदावन में, और उसका उम्र भी उतना ही था महाराज के, इतना 20-25 साल का। मुझे एक स्थान पर बैठाकर वह कहीं गया, और कुछ ही क्षणों में मुरमुरे और मसालेदार सब्जियां लेकर लौटा। चाव से उन्हें खाते हुए मैंने पूछा कि वो भारत कैसे आया। उसने बताया कि पहले उसका नाम एलेन शेपिरो था, और वह न्यूयॉर्क से था। यूरोप और इजराइल से यात्रा करते हुए आध्यात्मिकता की खोज अंततः उसे भारत ले आई। पंजाब में उसे एक संत मुकुंद हरि से मिला, जिन्होंने उसे सलाह दी कि वृंदावन जाओ, जहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। असीम मुस्कुराया, उनकी भविष्यवाणी सही निकली। वार्तालाप के पश्चात जब मैं वहां से जाने लगा तो असीम ने कहा, यदि तुम्हारी सेवा में कुछ भी कर पाया तो वह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि
अगले दिन वन में मैं मनमोहन मंदिर की पहाड़ी पर नीचे नदी तट पर आ लौटा। मुझे अपने दिन प्रातः हरिद्वार के लिए निकलना था, जहां मेरी गैरी प्रतीक्षा कर रहा था। अभी यहाँ पर देखो, 4 दिन हो गए हैं राधानाथ स्वामी महाराज को वृंदावन में। 5वें दिन अभी महाराज चलने वाले थे हरिद्वार में। तो वहां पर अभी देखो क्या होता है। महाराज कहते हैं, रात ढल गई और मैं वृंदावन की विदाई लेने के लिए तैयारी करने लगा, किंतु मेरा मन ऊहापोह में था। मतलब इच्छा नहीं हो रही थी जाने की। नदी की बालुई तट पर लेटे लेटे मैं सोचने लगा, वृंदावन मेरे हृदय को अन्य किसी भी स्थान से अधिक आकर्षित कर रहा है। क्या हो रहा है मुझे? हे भगवान, कृपया अपनी दिव्य इच्छा मेरे समक्ष प्रकट करे। इस प्रार्थना के साथ मुझे नींद लग गई। क्या प्रार्थना की थी महाराज ने? वापस में बता रहा हूं सोने के पहले, कि वृंदावन मेरे हृदय को अन्य किसी भी स्थान से अधिक आकर्षित कर रहा है। क्या हो रहा है मुझे? हे भगवान, कृपया अपनी दिव्य इच्छा मेरे समक्ष प्रकट करे। और महाराज कह रहे मैं सो गया। और अगले दिन महाराज कह रहे कि मुझे इतना बुखार आया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। मैं अगले दिन उठ ही नहीं पाया। मेरा शरीर एक शव की भांति वहां ढेर पर पड़ गया। पीड़ा से कराहते हुए मैं हिल भी नहीं पा रहा था। धक धकता बुखार मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जैसे मैंने सोचा कि इससे बुरा क्या हो सकता है, क्योंकि ऊपर उन्होंने देखा कि आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरे दिल को दहला दिया। आसमान में मंडराते गिद्धों की दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित थी। ऐसा लग रहा था मानो तपता बुखार मुझे उनके भोजन के लिए पका रहा हो और वे मेरे अच्छी तरह से पकने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक विशाल गिद्ध झपट कर नीचे आया। उसका रंग काला था और सफेद था। लंबी घुमावदार गर्दन और नुकीली चोंच थी। उसने घूर कर मेरा मुआवना किया और फिर अपनी पैनी चोंच मेरी छाती में भोंक दी। मेरा शरीर सिकुड़ गया। मेरा मन चीख उठा। मेरी आंखें उस हमलावर को देखती हुई दया की याचना करने लगी। गिद्ध ने अपने विशालकाय पंख फड़फड़ाए पर चक्कर लगाते अपने शिकारी बंधुओं से जा मिला। अचानक मेरी दृष्टि धुंधला गई। कुछ क्षण के लिए मेरे आगे अंधकार छा गया। होश में आने पर मुझे लगा मानो एक आग मुझे भीतर से बाहर की ओर जीवित जला रही थी। अचानक मैंने किसी के पदचापों को पास आते हुए सुना। गाय चराते एक स्थानीय किसान ने मुझे देखा और उसे मुझ पर दया आ गई। उसने मुझे बैलगाड़ी में बैठा दिया और उस गिद्ध से मेरी रक्षा की। किसान ने मुझे एक सरकारी अस्पताल में सौंप दिया, जहां मुझे निशुल्क वार्ड में भर्ती कर दिया। कमरे में दोनों ओर 8 बिस्तर लगे थे और वहां पर कई साधु रोगी लेटे हुए थे। घंटों तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था, वहां पर ऐसे पड़ा रहा। शाम को डॉक्टर आ गया। अनेक परीक्षण करने के पश्चात क्या निष्कर्ष निकाला? महाराज को क्या हुआ था? टाइफाइड। क्या हुआ था? टाइफाइड हुआ था। पानी की कमी से पीड़ित था। अंदर कुछ पानी ही नहीं था। और उन्होंने कहा कि अगर तुम 10 मिनट या 1 घंटा भी देर से आते थे यहाँ पर, या देर से तुम्हारा इलाज होता तो संभवतः तुम्हारी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन हम तुम्हारा पूरा जीवन बचाने का प्रयास करेंगे। मेरे मुंह में थर्मामीटर बाहर निकलते हुए उसने पढ़ा, 1 सप्ताह तक कोई भोजन नहीं, केवल ग्लूकोज का पानी ही तुम्हारा आहार होगा। ऐसा कहकर वो चला गया और इस तरीके से जीवन और मृत्यु के बीच झूलता हुआ मैं वहां पर लेटा रहा। वहां पर दिन में एक ही बार डॉक्टर आकर प्रत्येक रोगी के साथ गिने चुने मिनट बिताता था। रात भर रोगी वो पीड़ा से चीखता रहा मेरे बगल का। पहली ही रात वहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मेरे साथ वाले बिस्तर पर लेटे क्षीणकाय व्यक्ति के लिए तो मृत्यु शायद एक वरदान होती। उमस भरी पूरी रात में पे पीड़ा से अचेत पड़ा था और मलमूत्र की दुर्गंध से भरे कमरों में रोगी पीड़ा से करा और चीख रहे थे। महाराज ने कहा, क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ? क्यों मैंने हाईलैंड पार्क में अपने घर परिवार और मित्रों को छोड़ा? और बेचारा गैरी का क्या होगा? उसे कभी यह पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं क्यों उसे हरिद्वार में नहीं मिल पाया।
भगवान के हाथों में अपने जीवन को सौंपकर मैंने प्रार्थना किया, हे भगवान, मैं आपका हूँ, कृपया जैसा आप चाहे मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें। मैं रात भर धीरे से उन शब्दों का उच्चारण करता रहा जिन्होंने मेरी यात्रा के दौरान आए सर्वाधिक कष्ट भरे क्षणों में मुझे दिलासा दिए थे। और महाराज कह रहे थे कि मैं जप कर रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो कितना भीषण परिस्थिति है देखो। महाराज मृत्यु के दाव में खड़े हैं, ना उनकी माँ है, ना उनके पिता है, कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, सुंदर प्रार्थना की। महाराज कह रहे कि मैं आपका हूँ, कृपया जैसा आप चाहे मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करें। तो अगले दिन फिर मेरी बीमारी का समाचार सुनकर असीम मुझे मिलने आया और उनके साथ एक सुंदर वृद्ध पुरुष थे जिनके नेत्र आध्यात्मिक प्रेम से भरे थे। उनका नाम था कृष्णदास बाबा जी। और वो रोज पता है कितना माला का जप करते थे ये वृंदावन दास बाबा जी? 64 माला का रोज रोज जप करते थे तभी। और ये असीम कृष्ण के साथ आए थे और महाराज कह रहे थे कि मैं वहां पर, वो हमेशा मुझे भगवान की कथा सुनाते थे, दोनों आकर मेरे लिए प्रसाद लाते थे। और महाराज कह रहे थे कि मेरा जो टाइफाइड बीमारी था, है ना, ये धीरे धीरे चला गया। और एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर बैठे मैंने अपने परिवार को ये शब्द लिखे, जहाँ श्रद्धा होती है वहां भय टिक नहीं सकता। आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य, सुखी जीवन, मन की शांति और भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो। लगभग 10 दिन पश्चात डॉक्टर ने मुझे एक निर्देश के साथ छुट्टी दे दी। 1 महीने तक कोई यात्रा नहीं। अपनी अंगुली को मेरे चेहरे की ओर उठाते हुए उसने चेतावनी दी, जिस प्रकार तुम साधु लोग यात्रा करते हो उससे तुम जीवित नहीं रहोगे। एक ही स्थान पर रहो, सादे चावल खाओ। यह समाचार सुन कि मैं यात्रा नहीं कर सकता, मैं परेशान हो गया। सबसे पहले मुझे गैरी का स्मरण हो आया। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? हरिद्वार में मैं उसको मिला नहीं, उसे उनके सभी मित्रों से अलग कर कर मैं उसको भारत में अकेला छोड़ दिया। क्या हम पुनः कभी मिल पाएंगे? किंतु दूसरी ओर मेरा मन वहां रहने में प्रसन्न था, यह जानने के लिए कि वृंदावन ने मेरे लिए और क्या संजो कर रखा है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको ये महाराज का बहुत अच्छा, विचार? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। गुरुजी कृपारण्य के बहुत चैप्टर में पहले से ही किस शुरुआत में ही तरीके से? कृपा मिल रही है। हाँ, शुरुआत में किस ही तरीके महाराज से अच्छा लगा गुरु। प्रसंग रहा है। देखो ना, वो 4 दिन के बाद ही महाराज वो सो जाते हैं प्रार्थना करके कि आप अपनी दिव्य योजना बताइए, है ना। और तभी उनको टाइफाइड हो रहा है। तो टाइफाइड ये तभी भी हो सकता था ना, मथुरा में भी हो सकता था, लेकिन ये उधर ही क्यों हुआ? उसके पीछे भी एक कारण है, ये भगवान की योजना थी। तो अभी महाराज देखिए, अभी महाराज उधर ही रहते हैं और वहां पर महाराज को जो अनुभव आते हैं कृपा के, इतने अच्छे अच्छे लेसन महाराज सीखते हैं वहां पर अलग अलग आश्रम में जाकर, है ना। क्योंकि ये जितने भी आश्रम थे ना, ये भाव भक्ति के, मतलब पूरा भाव से ओतप्रोत थे वृंदावन में। तो वहां से वो गए, सीखे, और सीखने के बाद फिर 1 साल 8 महीने 10 महीने के बाद फिर महाराज कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मुझे गुरु चाहिए करके, और तब उनको श्रील प्रभुपाद मिलते हैं। ये भी हम देखेंगे। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो किसी को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न है तो हम थोड़ा 5 मिनट हरे कृष्ण है हमारे पास। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए शंभवी। हाँ, कुछ बोलना है किसी को? नहीं, ठीक है। तो सब लोग का हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे पंचांग प्रणाम गुरु जी। आज आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट हो गया, ठीक है। गुरु जी तो हाँ, आवाज नहीं जा रही थी। प्रणाम गुरु जी।
हरे कृष्ण हरे आज मेरे भाई का बर्थडे है, आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी आप सभी। जी जी जी, आशीर्वाद सब देंगे, सबका आशीर्वाद, सबकी प्रार्थना है आपके भाई के साथ। आपको भाई को बहुत हम हमारी तरफ से कृष्ण का भक्त आपके भाई के लिए और सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। शुभकामनाएं हमारे जन्मदिन के लिए आपके भाई माता जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। गुरुजी मुझे पूछना हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम। पूछना था। हरे कृष्ण गुरुजी का ध्यान हरे कृष्ण गुरुजी तो मेरा पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण